Good evening, parents. Am I audible? Hello. Am I audible? स्टार्ट करते हैं फिर. Yes. Okay. Yeah, it's audible. Yeah, but sound is very feeble. Sound is very It's very low. low. Is it okay now? Okay. So start करते हैं. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. तो हमेशा की तरह आज भी now we are in 25th session. So analyze करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर. So today is 28th of October 2020 and time is 10:35. Okay, so let's start our analysis. और हम देखते हैं रिटेलर्स और होलसेलर्स के व्यूज़ कैसे बन रहे हैं और कैसे हम अपने आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए. तो जैसे सबको पता है टॉपिक्स हमारे हैं पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है. प्रीवियस सेशन में एलिमेंट्स की क्या अलाइनमेंट थी और अभी करंट अलाइनमेंट क्या है, आने वाले सेशन में किस टाइप के ट्रेड बनेंगे. ओके. सबको पता है पेशेंट जोन इज गार्डेड बाय एलिमेंट्स. ये बार बार रिमाइंड करूँगा क्योंकि हमें हमारे डिसीजंस हमारे माइंड से नहीं लेने हैं, एलिमेंट्स से लेने. एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि ये हमें गाइड करेंगे, हमारी साइकोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ये एलिमेंट्स. जब कभी भी सिनारियो एक वैलिड मोमेंटम नहीं देने वाला रहेगा तब ये एलिमेंट्स हमें एक दूसरे के क्रॉस में दिखेंगे. ओके. तो मैं चार्ट पे जाता हूँ. लेट्स मूव टू द चार्ट. चार्ट में जाने से पहले एक डाउ जोन्स का क्या कंडीशन है एक बार हम चेक कर लेते हैं. डाउ जोन्स फ्यूचर ड्राइव 450 पॉइंट्स. 3% down. 3% down. 3% डाउन. ओके. Okay, more than 800 points again. So ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है. और फिर हमारा चार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है क्या पता. ओके. ऑलमोस्ट एक एज पे आए हैं तो यहाँ तो ये रुकना तो चाहिए. ठीक है. लेट्स गो टू निफ्टी. निफ्टी का क्या हाल है देखते हैं. 0 प्राइमरी मूवमेंट साइडवेज. जैसे कि हमने बात किया था आफ्टर दिस हाई, यहाँ पे एक हाई के बाद बात किया था हमने, इसमें साइडवेज रहेगा. ये थोड़ा ऊपर से साइडवेज में चल रहा है. ओके. बट साइडवेज में तो चल ही रहा है. लेट मी चेक द प्राइमरी ऑफ दिस.
Okay. Shift. ओके तो अगर हम ये वाले रेंज को करंट प्राइमरी रेंज पकड़ेंगे तो जैसे प्राइमरी खत्म हो जाता है सेकेंडरी का अपीयरेंस है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी हमें दिख रहा है और उस सेकेंडरी ने मतलब ऑलरेडी प्राइमरी ईएमए का सपोर्ट ले रहा है और अभी सेकेंडरी ईएमए पे आया हुआ है। ओके, लास्ट हमने जब देखा था, लास्ट हमारे सेशन में 24th में 24th को हुआ था ना, यहाँ पे यहाँ इसके बाद हमने कुछ सेशन किया था। 23rd क्या है, फ्राइडे है राइट, तो 24th या 25th को हमने सेशन किया था और दूसरे दिन यहाँ पे एक फॉल हुआ था और वो फॉल फिर से कहाँ क्यों किसने होल्ड किया वो आज हम चेक करेंगे, थोड़े से रीजन ढूंढेंगे हम लोग। तो प्राइमरी इज नाउ होवरिंग अराउंड हमारा जो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ वीक हो रहा है ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी प्राइस ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है डाउन साइड में। ओके, और लोअर हाइज जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ लूज किया है, उसका मतलब ही है कि लोअर हाई बनाना शुरू किया है। तो प्राइमरी को बुलिश ही पकड़ेंगे अभी फिलहाल, और यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंस हमें मिल रहा है, मतलब सेकेंडरी पे कुछ मेजर एक्शन हुआ है। सेकेंडरी में क्या हुआ है वो देखते हैं। सेकेंडरी दिस इज आवर सेकेंडरी का रेंज, यही है ना, अप्रोक्सीमेट यही रेंज है। फिलहाल हम इस रेंज में हैं सेकेंडरी की, तो और सेकेंडरी में भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन हो गया है। सो ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट मोर देन 10 20 हाउ मेनी सेशंस, लेट मी चेक सेशंस, सेशन देखते कितने हुए हैं, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑलमोस्ट 15 सेशंस। तो हमने यही डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट 15 सेशंस अभी अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 15-16 सेशंस हो गए हैं। तो इतना साइडवेज चलने के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। अब वो ब्रेकआउट रहेगा या ब्रेकडाउन रहेगा ये रन टाइम डिसाइड होगा, बट हमें फिर भी कुछ इसेंस मिल रहा है तो देखेंगे। यहाँ पे ईएमए के नीचे प्राइस चलना शुरू हो गया एंड प्राइस ने डिक्लाइन किया है, ऑल्दो डिक्लाइन करने के बाद भी ये सेकेंडरी बॉक्स के अंदर ही है फिलहाल, और सेकेंडरी को टेस्ट भी किया है एक बार एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज किया है। मतलब सेकेंडरी ने ऐसा कुछ मूव लिया है जो उसका स्ट्रेंथ वीक कर रहा है। 5 मिनट्स पे जाते हैं, 5 मिनट्स में क्या युद्ध चल रहा है देखेंगे। इस मूवमेंट के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ से एक शार्प फॉल आ सकता है सेंटिमेंट वाइज, बट एलिमेंट्स जैसे मेजर नेचर क्या बोलता है सेकेंडरी का, जब कभी भी प्राइस सेकेंडरी में आती है ना तो प्राइस ईएमए के अराउंड एक स्नेकी मूव लेना शुरू करते हैं, उसके साथ ये जो आरएसआई भी रहेगा उसमें भी आपको स्नेकी मूव्स मिलेंगे। स्नेकी मूव्स का मतलब क्या है, हाई लो, एक इक्वल हाई इक्वल लो, लोअर हाई हायर हाई, ऐसे एक साइडवेज में बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि सेकेंडरी आया है अभी, और हर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी डेफिनेटली 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 200% आएगा ही। और अगर इसका रेंज हम देख रहे हैं तो इस रेंज के हिसाब से प्राइमरी जब आएगा 688 968 300, ये 300 पॉइंट का है अराउंड,
280 पॉइंट्स है शायद, यस 280 पॉइंट्स का है, तो 280 पॉइंट्स इंटू 1.5, सो 420 पॉइंट्स और मैक्सिमम रेंज 560 पॉइंट्स, सो 420 से लेके 560 पॉइंट्स का मूव हमें मिल सकता है। ओके तो अगर हमें मूव देखना है 1 आवर पे चाहते हैं हम, और प्राइमरी को मैं अलाइन करके मतलब इसके ब्रेक को पहले देखूंगा नीचे की तरफ, वो 1.5 कहाँ पे आता है, 1.5 आ रहा है यहाँ पे, ये बाउंड्री तक, मतलब ये प्राइमरी के एंड तक आता है। अगर यहाँ पे इसको प्राइमरी पकड़ा तो ये एंड तक 11270 तक आने की संभावना है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 1.5 जो रहेगा। ओके ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का रास्ता दिखा तो रहा है ये। सो इसीलिए हम हमारा डिसीजन जो छोड़ देंगे वो माइनर्स पे छोड़ देंगे। माइनर जिस साइड में ब्रेक देंगे उस साइड में 420 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिल सकता है, लेकिन वो 420 का जो मूवमेंट है वो किसके कहाँ पे मिलेगा, तो ये बाउंड्री के बाहर जब आएगी प्राइस, इसके ऊपर या इसके नीचे, तब जाके हमें वो मिलने वाला है। तब तक हमें पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जैसे एप्लीकेशन वालों को पता है बोथ दी साइड्स 1x के मुंह निकलते हैं। ओके क्यों निकलते हैं उसका रीज़न हमने दिया है, वैलिड रीज़न, बिकॉज इट हैज़ अ नेचर ऑफ करेक्शन नॉट द नेचर ऑफ ट्रेंड। और करेक्शन के नेचर में ज़्यादा प्राइस भागेगी नहीं, उसका पर्पस ही वही है। और अगर प्राइस ने रन भी किया तो भी वो अपोजिट टू मोटिव रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। एनी इनपुट्स प्लीज रिमूव EMA 5। ओके हाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। एनी इनपुट्स, एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीवन? और एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, जब कभी भी सेकेंडरी आता है तो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी हम जानते हैं मतलब एक हाई ऊपर बनाया है और यहाँ पे एक लो बनाया है, और दोनों के बीच में जो हमारा सेकेंडरी का रेंज है उतना डिफरेंस है, और ये ऊपर और नीचे दोनों स्ट्रेंथ में बनाया गया हाई और लो है। इसका मतलब स्नेकी मूव आगे जाके शुरू होने वाला ही है, ये हमें इसमें से पता चलता है। और इसके बाद अगर ऐसे अपीयरेंस आया तो इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आने वाले मतलब 1 या 2 वीक तक अपने को संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। मेजरली 5 सेशंस नेक्स्ट जो होते हैं वो इसका स्पीड देखना है हमें कि कितने सेशंस में एक हाई या एक लो बन रहा है। जैसे कि ये हाई बना है 15th को और 15th को ही लो बना है, नेक्स्ट जो बना है 21st को बना है, मतलब 16, 19, 20 3 दिन के बाद बना है। मतलब 3 दिन का अगर गैप ले रहा है ये बनने को, तो 4 पॉइंट के लिए 12 डेज लग सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, तो ये 12 डेज, मतलब यहाँ से 12 डेज, 15 + 12 कितने होंगे अराउंड सेशन, सॉरी डेज नहीं गिनना है हमें, सेशंस गिनना है। यहाँ पे 15 है ना, ओके ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अभी हम 9, 10th में है, एक आध सेशन में हम यहाँ से निकल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है अपने को कि कितना दिन ये टाइम पास करेगा इसी रेंज में। तो अगर इसमें ट्रेड करना है तो टिप ऐसा है, इसमें अगर ट्रेड करना है, पहले तो हमें पता है ये सेकेंडरी नेचर है, इसमें ट्रेड जो निकलेंगे वो हमारी वाट लगाने के लिए रहेंगे, मतलब ये कुछ हमें बेनिफिट देने के लिए नहीं बनाया जाता है ऐसे बड़े लेवल का ट्रैप। तो ट्रेड्स टूवर्ड्स दी बाउंड्री जो जोन बन रहे हैं उस पर अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जो बीच में बनेंगे उनको ऊपर और नीचे 1x का स्कोप है। Some issue with the mic, I guess you are not able to hear me. What should be the buffer to kept beyond the zones? Okay.
ओके, ये बोलता हूँ। यस, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो जो जोन्स है, अनिश जी, इसका मैं आंसर देता हूँ, ये मैं कंप्लीट करने के बाद। तो ये जो जोन्स है वो टूवर्ड्स बाउंड्री जो बनते हैं ना, उनमें हमें अच्छा खासा बेनिफिट, क्योंकि प्राइस को घूमने के लिए स्कोप मिलता है, तब जाके इसमें हमें रिटर्न या रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जो बीच में जोन बन रहे हैं, ये वाला जोन या ये वाला जोन जो बन रहा है ना, तो वो रिजल्ट नहीं देगा और वो कंफ्यूज करके छोड़ेगा हमें। ओके, और हर रेंज, अभी ये जो रेंज है, ये सेकेंडरी रेंज है, सपोज अपना ये निफ्टी है, सपोज दिस इज निफ्टी, तो निफ्टी का 300 पॉइंट्स का रेंज है। तो 300 पॉइंट्स का रेंज को अगर कोई क्रॉस करना भी है, तो इस पॉइंट से अराउंड 150 पॉइंट जो आप बफर बोल रहे हो, ये 150 पॉइंट्स, ये इसका हाफ, मतलब 300 का हाफ 150 हो गया। और 150 का इसको हाफ नहीं बोलूँगा मैं, इसको आप पोजीशन कहाँ पे लेते हो ना, वैसे अपने को पोजीशन करना है। अगर आप बाउंड्री पे डिसीजन ले रहे हो ना, अगर आप बाउंड्री पे डिसीजन ले रहे हो, तो 25% इज इनफ फॉर अस। मतलब दिस इज, ये हो गया 25%, सो दिस इज इनफ रेंज। और कोई भी 25% के आगे जा रहा है तो शिफ्टिंग में चला जाता है, और 25% टूवर्ड्स बाउंड्री इज इनफ। यहाँ पे आप 25% का बफर रख के ट्रेड उठा सकते हो। ये मैं इंडेक्स का बात कर रहा हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आपको अपने ऑप्शंस अलाइन करना है। ऑप्शंस कैसे अलाइन करते हैं सबको पता है, वैसे भी फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि ये जो रेंज है फ्रॉम 970 टू 038, फ्रॉम 2038 माइनस 1970, ये जो रेंज है 68 पॉइंट। तो आपका ऑप्शन ऐसा चूज करना है आपको जो 68 पॉइंट्स, मतलब 50 पॉइंट्स पे। नॉर्मली क्या है इंडेक्स निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए 50 का हमारा स्ट्राइक, एक स्ट्राइक दूसरे स्ट्राइक से 50 पॉइंट्स दूर होता है। ओके, तो यहाँ पे 68 का मूवमेंट अगर हमें आ रहा है, 68 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर आ रहा है, इसके अगेंस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है हमें। ओके, तो एवरी 50 पॉइंट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस 50 को यहाँ पे क्या स्ट्राइक है अपना 900 और टूवर्ड्स 950, मतलब ये 12,000 नहीं है, ये टूवर्ड्स 950 रहेगा। ठीक है, तो हर 50 पॉइंट के लिए, मतलब यहाँ पे 50 का अगर रेंज है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 68 का मोमेंट, ये थोड़ा 100 के नीचे कन्फ्यूजन होता है मुझे। और हमारा स्ट्राइक दूर है 50 पॉइंट से, तो हमें जो डेल्टा सिलेक्ट करना है हर 50 पॉइंट के लिए, बाउंड्री से 68 पॉइंट, बाउंड्री से 68 पॉइंट, इसको अगर मैं हाफ कर देता हूँ, फोर, if 68 is real,
तो 68 का जो प्रोपोर्शन है ऑप्शन इलेवन 950 का डेल्टा कितना है? 4 पॉइंट्स का डेल्टा है इनका, सिर्फ 4 पॉइंट्स का, मतलब 50 पॉइंट पे 4 का मोमेंट मिल रहा है हमें, और स्कोप है प्राइस को आगे जाने का 68 पॉइंट का। ओके, सो इट इज़ बियॉन्ड 50, तो हम पकड़ेंगे 50 पॉइंट्स में। ये जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 7 पॉइंट्स का है, यहाँ पे 14 पॉइंट्स का है, 17 पॉइंट का है, 57, 74, 50, 75, 25 पॉइंट का है। ओके, सो लॉजिकली आपका ऑप्शन, ओके, आपका जो इंडेक्स है विद बैंक निफ्टी में, तो मुझे ये मैथ्स फटाफट आता है, यहाँ पे 50 का कैलकुलेशन है, तो इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजन फॉर मी, इसके लिए मुझे रेफर करना पड़ा ऑप्शन चेन। बट यहाँ से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन जो आएगा, 1/4 ऑफ जोन रेंज बाहर जा सकता है, बफर मूव है, और वो 1/4 रेंज है हमारा 60। ओके, एंड 60 इज मतलब 68 है वो, और हमारा स्ट्राइक है 50 का। ओके, हमें 50 का मैथ समझेगा, हमें 68, हमारे पास कोई ऐसा रेंज नहीं है। तो हमें जो ऑप्शन चूज करना है ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में जाइए, आपका जो स्टॉप लॉस है इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। ओके, इसमें क्या बोल रहा है ये ऑप्शन, मैक्सिमम आप कितना लूज करोगे। 75 का अगर क्वांटिटी, सॉरी निफ्टी 75 है ना, राइट, तो 75 इंटू आप 17 रुपीज लूज करना चाहते हो, सो दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो 17 रुपीज लूज करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो नियर टू इन द मनी है। ये 11,750 आप अगर चूज करोगे, और ये 68 पॉइंट अगेंस्ट जा सकता है आपके। ओके, तो 68 इज बियॉन्ड 50, मतलब ये अगर अगेंस्ट गया तो आपके अगेंस्ट ये 17 एंड 68 के प्रोपोर्शन में अगर हम चेंज करेंगे इसको, तो 50 के लिए 17 पॉइंट्स का मूवमेंट है, सो 68 के लिए इट इज 23 पॉइंट्स का मूव दे सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस जो डिफाइन होगा ना, वो 23 पॉइंट्स पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, मतलब 75। अगर ये नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 23 ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस से आप, अगर आपने ये स्ट्राइक उठाया जिसका डेल्टा इज 17 और आपका जो एक्चुअल मूव होगा 68, तो आप लूज कर सकते हो 1725। तो आपको अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू आएगा, ऐसे डेल्टा सिलेक्ट करना है जो आपको यहाँ पे अफोर्ड करे। मतलब आपको 12 पॉइंट्स अगर अफोर्ड कर रहे हैं, 12 पॉइंट्स का क्या कैलकुलेशन है, 75, ये आपका अगर स्टॉप लॉस है 980 रुपीज़, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ऑप्शन चूज करना है। ये 7 पॉइंट जा रहा है, तो ये 740 रुपीज़, आपको 1000 का डेल्टा एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स मतलब 1000 का लॉस एक्सपेक्टेड है, तो 68 के लिए 13 रुपया 13 रुपीज़ मूव हो सकता है, 13.6। 50 के लिए अगर 10 हो रहा है तो
हमारा बफर 68 पॉइंट है, इसके लिए हमने ये अगर ऑप्शन पकड़ा, जो ये स्ट्राइक डिफरेंस है, बट ऐसा ऑप्शन पकड़ा जिसका डेल्टा 10 है, ओके, तो हमारे लिए 68 पॉइंट का जो इंडेक्स का मूव है ना, वो 13 पॉइंट्स बन जाएगा, और 13 पॉइंट्स में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस दिखा रहा है, तो आपको ऐसा डेल्टा चूज करना है जो 13 पॉइंट्स क्रॉस ना करवाए आपको, तो 9 वाला रहेगा, तो 980 तक ही जाएगा मैक्सिमम, और वो हिट नहीं होगा, वहाँ पे जाके रिटर्न रिवर्स आ सकता है पोजीशन। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, अनिश जी आपको क्लियर हो गया क्या? इफ यू आर ऑप्शन ट्रेडर, आपके लिए ये बताया गया था। वॉइस ओके, किसी का भी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, संजय, आवाज आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा सा समझा, बट आई मीन थोड़ा बैंक निफ्टी की आदत लग गई तो इधर समझना थोड़ा मुश्किल तो ओके, क्या बोलूं, अभी एक बार जस्ट थोड़ा सा फिर से मैं कर फिर लोगे? से रिपीट करता हूँ। थोड़ा सा समझा। यस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर ओके, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। सी, हमने क्या देखा पहले, हमारा ये वाला रेंज है, हमारा ये वाला रेंज है, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारे जोन का सपोज बाउंड्री है, ओके। इसका 1/4 में मुझे निकालना है। 1/4 मेरे पास कैसे कैलकुलेशन आएगा, तो 11,968 एंड 11,688, 11,688, तो इसका ये हमारा साइडवेज का जोन रेंज आ गया, मतलब सेकेंडरी का जोन रेंज इज 280 पॉइंट्स। इसको हम करेंगे 1/4। 1/4 कैसे करते हैं, इनटू 1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया, अराउंड 70 पॉइंट्स, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया? यस बोलिए ना जी। Yes, yes. Okay, how do we understand if it is secondary or primary in starting or not possible? Okay, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ, पहले ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 70 पॉइंट्स, मतलब 1/4 का बफर हम पकड़ सकते हैं अगर, तो बाउंड्री से 1/4, बाउंड्री से बाहर जा सकता है अराउंड 70 पॉइंट्स। तो ये एक 70 पॉइंट्स का मैं रेंज बना रहा हूँ, जो 972 से ऊपर, सपोज ये वाला रेंज है, ये 70 पॉइंट्स का रेंज, ओके। तो यहाँ तक, इसके अगेंस्ट यहाँ तक जा सकता है ऑप्शन, मतलब आपने इस मोमेंट पे अगर आपने एंट्री ली, तो आपको वो बफर का जो भी आप कंसिडर कर रहे हो वो काम आएगा। अदरवाइज यहाँ से शुरू कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे जब आप कंसिडर करते हो। तो दिस पॉइंट्स प्लस 70, ऐसे मतलब ये टोटल मूव एक्सपेक्टेड है। अगर 70 एक्सपेक्टेड है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70, ओके। बट हमारे स्ट्राइक्स क्या है, हमारे स्ट्राइक्स 50-50 के स्टेप में चलते हैं, ओके। तो हमें जो भी डेल्टा मिलेगा ना, वो 50 पॉइंट्स के लिए मिलेगा। हमें जो यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक, मतलब 850 एंड 900, मतलब कोई भी चीज 850 से 900 जा रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है, मतलब इंडेक्स के 50 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे 7 पॉइंट्स दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स अगर 70 पॉइंट मूव हुआ तो ये होगा 9.8। ये समझ में आया यहाँ तक? यस। ओके, अभी ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन का मतलब क्या है, इंडेक्स को इधर तक जाने का स्कोप है। सपोज आपने पोजीशन लिया यहाँ पे, कहाँ पे लिया, यहाँ पे पोजीशन लिया, मतलब ये 70 प्लस यहाँ पे और 30 या जो भी पॉइंट्स है, कितनी बाउंड्री है,
और 30 पॉइंट्स, मतलब सपोज 100 पॉइंट्स के आसपास आपने पोजीशन लिया। अब क्या होगा, ये अगर आप ऑप्शन चूज करोगे, ये कौन सा ऑप्शन है, 7 वाला ये है ना, 11,850 अगर आप चूज करोगे, ये 11,850 अगर आप चूज करोगे जिसका डेल्टा 7 है, तो इंडेक्स जैसे ही 100 पॉइंट्स मूव करेगा ना, ये 14 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा सकता है। अगर 14 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा सकता है तो 75 इंटू 14 इतना आपका लॉस होगा। आपका ये लॉस बियरेबल है क्या? अगर ये बियरेबल है तो आपका ये जो ऑप्शन आपने चूज किया दैट इज राइट ऑप्शन। कभी कभी क्या होगा, आपने हाइयर डेल्टा वाला चूज किया, मतलब यहाँ पे आप देखोगे 74 एंड 106, तो यहाँ पे 5 26 प्लस 6 32 का है। यहाँ पे आपने 32 वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये 64 पॉइंट चला जाएगा टोटल। आपका जो निगेटिव पोजीशन, निगेटिव साइड में जो जाएगा ना, -404, यहाँ पे मैं इंटू -1 भी करता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये माइनस ऐसे, तो ये -4800 आपका लॉस हो सकता है। तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है वो आपका लॉस अफोर्डेबल हो, ऐसा एक डेल्टा चूज करके करना। समझ में आया या फिर से कुछ रिपीट करना है? Yes, Sanjay. अनिश जी, you understood? क्लियर था ये आपके लिए? ओके, अभी मैं एक अलग तरीके से बोलता हूँ, सेम स्टोरी अलग एंगल से। सो मुझे कोई भी ट्रेड लेना है, इफ इट इज बाउंड्री, इफ इट इज नियर बाउंड्री या कहीं पे भी, ओके, लेकिन मेरा जो बुलेट है दैट इज ऑफ 2000 रुपीज। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे ये 2000 लूज नहीं करने, कुछ भी हो जाए। मार्केट मैंने जब भी देखा तभी यहाँ पे हूँ, ओके, और मेरी बाउंड्री यहाँ पे है। बफर तो इसके बाद शुरू होगा, यहाँ से तो बफर नहीं पकड़ सकते क्योंकि यहाँ से हमारा जो हाई बना है और एक लो बनेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें सेकेंडरी का रेंज बोलता है। तो ये सेकेंडरी का रेंज ठीक है। अगर सेकेंडरी का रेंज के बाहर प्राइस गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बफर तक जा सकता है, ऐसे हम कंसिडर करके चलो। तो क्या हुआ, तो मुझे मुझे तो यहाँ पे मार्केट दिख रहा है और मुझे रिस्क नहीं लेना है कि मेरे अगेंस्ट गया तो भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो मेरे अगेंस्ट कितना जा सकता है? 11,855 से जा सकता है 12,060, ओके, 12,060। एंड मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे समझो, यहाँ पे मुझे सेल ओपन करना है 11,850 पे। 11,850 कितने पॉइंट से? 210 पॉइंट्स के रिस्क है मेरे पास, ओके। तो 210 पॉइंट्स दूर जा सकता है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या कन्वर्ट होगा? 210 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे अगर 2000 डिवाइडेड बाय 75 करता हूँ मैं, तो ये 26 पॉइंट्स की रेंज मुझे दे रहा है। 75 यूनिट्स, लोएस्ट यूनिट 75 है ना, ओके। मतलब अगर मैंने बोला है कि मेरा रिस्क 2000 ही है मैक्सिमम, तो मुझे एक्चुअल 26 पॉइंट्स वाले कुछ चाहिए। मतलब 210 पॉइंट्स के लिए 26 का मूव दे या इससे कम दे, 26 ना दे, ऐसा मुझे एक ऑप्शन ढूंढना है। I can afford only 26 points, but इसका स्कोप है 210 points, तो मुझे इस 210 को 26 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, ऐसे एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो 210 को 26 में कन्वर्ट कर सके, ओके। तो ये 210 जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -210। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चूज कर रहा हूँ जिसका डेल्टा, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन चूज कर रहा हूँ जिसका डेल्टा क्या होगा, समझो 5 and 4, यहाँ पे 4 वाला डेल्टा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, ये 16 हो गया। इसका 7 वाला डेल्टा है, ये 7 हो गया, 29 पॉइंट्स हो गए। 16 + 9, 9 + 16 7,
ये 13 हो गया नहीं, ये 13 हो गया। तो ये 7 पॉइंट्स में 29 दे रहा है, मतलब मुझे यही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अगर मेरे को रिस्क भी उठाना है। तो 16 और 9 यही ऑप्शन है जो नियर है। एटलीस्ट 210 पॉइंट्स का अगर कोई मूव आया तो ये 29 पॉइंट्स जा सकता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो मुझे बचता है ये वाला दूर का ऑप्शन जो 16 पॉइंट्स का ही मूव देगा। मतलब ये 210 पॉइंट्स पे 16 पॉइंट्स का ही मूव देगा, और 210 पॉइंट्स अपने लिए भी गया तो भी ये 16 पॉइंट्स का मूव देगा। मतलब आपका प्रॉफिट 1260 हो सकता है या 1260 आपका लॉस पे आपको निकलना ही है। अगर ये मूवमेंट 400 पॉइंट्स का हुआ तो फिर आपको यहाँ पे 32 पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो आपका एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, शायद अनिश जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो आप अनिश जी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, उसमें आपको ये फिर से समझ में आ जाए। ओके, ये था निफ्टी का स्टोरी। हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। डाउ जोन्स बीच में देख लेते हैं। तो इधर ही लटका हुआ है। बैंक निफ्टी का जो चल रहा है, बैंक निफ्टी 24,700। पहले जाता हूँ प्राइमरी पे। सो दो प्राइमरी होने के बाद प्राइस एक्शन ने साइडवेज देना शुरू किया है, मतलब एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था। हमेशा प्राइमरी खत्म होता है तो प्राइमरी खत्म होने के बाद सेकेंडरी का आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी था, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हमें और एक प्राइमरी यहाँ पे आया है जो यहाँ पे रुका है, और इसके बाद एक सेकेंडरी नीचे आया है। ये सेकेंडरी है हमारा, और सेकेंडरी ऊपर नीचे कैसे भी खेल कूद चालू है सेकेंडरी का। 700 पॉइंट्स है, अराउंड 700 पॉइंट्स, मतलब बफर वफर पकड़ के इट इज शोइंग 900 पॉइंट, समटाइम्स 1000 पॉइंट्स का भी मूव हो रहा है। मतलब हाफ ऑफ दी प्राइमरी का मूव भी हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे बुलिश जो प्राइमरी था वो तो खत्म हो गया है। ओके, एक क्वेश्चन रह गया, उसका आंसर इसके बाद में कंप्लीट करता हूँ। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इफ इट इज सेकेंडरी और प्राइमरी इट्स स्टार्टिंग? यस, बहुत ही Sanjay bhai, you can hear me? यस This यस, is Anish here. यस। Okay, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया है। Okay, my question was वही है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ओके, अगर हम चार्ट वाइज देखने जाएंगे तो इट इज वेरी 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 सिंपल। हमको सिर्फ नेचर समझना है। कैसे वेरी सिंपल वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं, on real time, right now, if you are looking the previous, it is actually clear. But on a real time basis, I mean, at least for me, it's very difficult. That's what I am trying to tell you. ओके ओके, सो कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सी, सेकेंडरी अगर जानना है तो हमें टाइम फ्रेम स्विच करके 15 मिनट्स में जाना पड़ता है। 15 मिनट्स में हमें सेकेंडरी एक अलग नेचर दिखाता है, वो मैं वापस शो करता हूँ। और 5 मिनट्स में क्या होता है? 5 मिनट्स में सेकेंडरी का मूव मतलब कोई भी हमारा जो प्राइमरी रेंज है उसके अगेंस्ट, या प्राइमरी रेंज खत्म होने के बाद, या प्राइमरी में कभी भी अगेंस्ट वाला जो मूव आता है वो मोर देन 700 पॉइंट्स। करंट हमारा रेंज सेकेंडरी का है वो 700 है। ऐसा अगर कभी किसी दिन में एक मूव आ गया तो हमें समझना है कि ये सेकेंडरी का मूव है। इसके बाद आने वाले 2-3 दिन ये साइडवेज चलेगा, और उसके आगे कितने दिन कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ये हम माइनर्स को फॉलो करके हमको समझेगा। ओके, तो पहले एनालाइज करते हैं कि ये सेकेंडरी आता कहाँ से है,
और फिर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ पहले यहाँ पे, ये सारा मैं रिमूव करता हूँ और इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ से मूव शुरू हुआ है, पहले तो एक रेंज पकड़ लेते हैं। हमारा प्राइमरी का रेंज सबको पता है, तो प्राइमरी का रेंज में कैरी करता हूँ यहाँ से, ये हमारा प्राइमरी रेंज है। और यहाँ पे एक प्राइमरी खत्म हुआ था, यहाँ पे प्राइमरी खत्म हो गया। जैसे प्राइमरी खत्म होगा यहाँ पे एक सेकेंडरी आना चाहिए। ओके, अभी मैं आगे का प्लॉट कर रहा हूँ। ये हुआ ही नहीं है अभी, तो यहाँ पे प्राइमरी खत्म हुआ। अगर ये बेरिश प्राइमरी है तो बुलिश सेकेंडरी आएगा। तो बुलिश सेकेंडरी मतलब जो भी मूव इसके अगेंस्ट 700 पॉइंट्स चला जाए। तो यहाँ पे मैं प्लॉट आगे आगे मैं खिसकाते जा रहा हूँ। एक मिनट, इसका एक छोटा रिप्लिका चाहिए रहेगा मुझे। ये बेरिश बुलिश 700 पॉइंट्स में इसका 1/3 पकड़ता हूँ तो बन जाएगा 700 एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। ये हो गया 700 का रेंज। अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस रेंज में जो भी आएगा दैट इज सेकेंडरी। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पूरा एक मूव ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ये सेकेंडरी आ गया। ओके, सेकेंडरी ये यहाँ तक पहुंच गया ना, तो सेकेंडरी आया। यहाँ से अभी घूमना चाहिए प्राइस, 700 पॉइंट्स के बाद प्राइस घूमना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा आगे हम आगे जाएंगे, यहाँ से प्राइस ने घूमना शुरू किया। ओके, यहाँ पे घूमना शुरू किया लेकिन प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं, मतलब दिस इज नॉट सेकेंडरी, दिस इज समथिंग एल्स, और ये बियॉन्ड सेकेंडरी चला गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे ये सेकेंडरी ना होते हुए ये प्राइमरी ऐसे सोचना पड़ा। और फिर आगे जाके क्या हुआ, एक मूव आ गया जो सेकेंडरी के, मतलब ये दिखा रहा है ना हमको, ये एक सेकेंडरी एक मूव आ गया। तो इसको हमने एक सेकेंडरी रेंज बोला यहाँ पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंडरी नेचर कंसिडर भी करना है तो ये 2 सेकेंडरी दिया ऐसे पकड़ के चल सकते हैं। मैक्सिमम इट इज 2 सेकेंडरी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और दिस पॉइंट टू दिस। अभी क्या होगा, इसके बाद प्राइमरी आना चाहिए। प्राइमरी मतलब बेरिश प्राइमरी रहेगा तो यहाँ नीचे कंटिन्यू होना चाहिए ना, ये रेंज तोड़ेगा नीचे आएगा तो ये बेरिश प्राइमरी कंटिन्यू होगा। बट यहाँ पे आया नहीं, ये रेंज तोड़ दिया। अब जैसे ये रेंज तोड़ा ना, तब हम इसको सेकेंडरी को हटाएंगे, यहाँ से हम सोचना शुरू करेंगे ये बुलिश प्राइमरी। ओके, संजय इसमें एक क्वेश्चन था, ये बॉटम से पकड़ सकते हैं या फिर बॉटम से क्यों पकड़ना है, हाँ, वो मैं बताता हूँ। बॉटम से, सेकेंडरी के बॉर्डर से बॉटम से पकड़ना है या सेकेंडरी के बॉटम, मतलब प्राइमरी यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, ये भी मैं आंसर देता हूँ। ओके ओके। जैसे जैसे प्राइस आगे जाते जा रहे हैं, ये सेकेंडरी आया, अभी ये ब्रेक करेगा तो ये रेंज तोड़ेगा, ये रेंज तोड़ेगा, ये रेंज अगर तोड़ दिया तो इसके प्राइमरी रेंज तक मैक्सिमम जाएगा। तो पहला प्राइमरी के लिए हम ये बॉटम पकड़ेंगे, ये, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है ना डेंट, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल हुआ, प्राइस जब यहाँ से बाहर आया ना तो सेकेंडरी तोड़ा है, मतलब प्राइमरी रिज्यूम हो गया। तो प्राइमरी इमीडिएटली हम जब एडजस्ट करेंगे प्राइमरी को, तो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे पहले और प्राइमरी यहाँ तक कंसिडर करेंगे। तो प्राइस आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, प्राइमरी अचीव। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी आना चाहिए, राइट। अब सेकेंडरी आया क्या, सो इफ दिस इज 700 पॉइंट्स अगेन, नो इट इज नॉट 700 पॉइंट्स, मतलब ये So कुछ, you are going to put one buffer of 25%, right? यस यस From there, okay, यस from that zone range, right? यस, जोन रेंज।
तो यहाँ से नहीं आया ये, ओके यहाँ से ही घूम गया, दिस इज नॉट 700 पॉइंट्स, और प्राइस यहाँ पे है एंड प्राइस ने आगे चलना शुरू किया, ये भी हमने लाइव एनालाइज किया था। अभी दिस इज समथिंग एल्स, अभी यहाँ पे हमने वो भी बोला कि दिस इज समथिंग एल्स, मतलब हमने ये लो पकड़ा फिर, तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइमरी रेंज हम देख रहे हैं, लेकिन ये इसको भी क्रॉस करके जा रहा है। तो हमें इस मोमेंट पे ये पता चला कि ये समथिंग एल्स इज नथिंग बट एक सेकेंड प्राइमरी यहाँ पे शुरू हो गया इस रेंज से। अभी इसका मैक्सिमम टॉप यहाँ पे जो अभी हमें अटका रहा, ओके। अब इसमें जैसे ही ये P1 बन जाता है, P2 यहाँ पे कहीं तो है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए था, और P2 के बाद सेकेंडरी आना चाहिए, बट यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है, जो हमारे होलसेलर्स है, मतलब ये ऐसे ऐसे प्राइस आगे जाते 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 ना यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं पहुँचा है और यहाँ से ही घूम गया, एंड दिस इज अराउंड और मोर देन 700 पॉइंट्स। तो ये सेकेंडरी आ गया बीच में ही, ना सेकेंड कंप्लीट हुआ है उसके पहले ही सेकेंडरी आ गया। ऐसे होना नहीं चाहिए बट हुआ है, नो प्रॉब्लम, ये हमें माइनस पे पता चलता है। और ये शिफ्ट भी हुआ है, अगर आप देखोगे ये शिफ्ट हुआ है, और शिफ्ट के बाद इसको रिज्यूम कर दिया हमारे टारगेट की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी कंप्लीट हुआ, और प्राइमरी कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली सेकेंडरी आएगा। तो यहाँ पे आ गया सेकेंडरी जो है 700 पॉइंट्स, एंड नाउ वी आर इन दिस इनसाइड द सेकेंडरी रेंज एंड इट इज शिफ्टिंग, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है उसके साथ, और ऐसा एक शिफ्ट आ रहा है। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम सेकेंडरी में है या प्राइमरी में, और इसमें अगर जैसे ये लाइन तोड़ देगा ना, इसको हम बेयरिश प्राइमरी पकड़ेंगे। ये जो लाइन है ना, ये तोड़ दिया ना, इधर आ गया ना, तो हम हमारा रेंज यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे और इसको बोलेंगे बियरिश प्राइमरी। और बियरिश प्राइमरी का मतलब हम यहाँ पे टारगेट देखेंगे फिर 22,700, सिर्फ इसको तोड़ना चाहिए, इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए। अभी ये हुआ नहीं, अभी प्राइस यहाँ पे ही अटका है, इसके लिए वी आर वेटिंग कि इसके बाहर प्राइस निकलना चाहिए, तब जाके ये 1400 पॉइंट्स, ये तो 700, ये 700 है, 1400 पॉइंट्स का नया मूव देगा। इज इट क्लियर और स्टिल देयर इज कंफ्यूजन? So basically वो minor 5 minutes it's about 1% है ना, with respect to index. यस यस, इनमें रिलेशन, इनका रिलेशन बताया था मैंने या last है ना, I mean last week, लास्ट सेशन में बताया था ना कि okay. 230 का रिलेशन, 230, I mean you are calculating in terms of the index 1% ऑफ इंडेक्स, spot price. यस इंडेक्स स्पॉट, यस 3 टाइम्स उसका सेकेंडरी होता है एंड इसका 3 टाइम्स प्राइमरी होता है। आप अगर ये रेंज इंडेक्स पे लेके जाओगे ना, आपको यही रेंज मिलेगा अप्रोक्सीमेट, यहाँ वहाँ होगा। 690 इज नथिंग बट 700, और 2070 जो ये रेंज है हमारा 22656, 20531, so 2125 minus 2070, 55 points, it is acceptable, right? इतना तो ऑफर होता है ऊपर नीचे, बट यही ऐसे ही कैलकुलेशन से चलते हैं, और इसीलिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब प्राइमरी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जाने की जो कैपेसिटी है वो सेकेंडरी के 3 गुना होती है, राइट? So minor into 3 will give secondary, secondary into 3 will give that primary. यस वही है ना? यस, ऐसा हमारा प्रोपोर्शन। तो मतलब ये सेकेंडरी 2 weeks चलता है क्या? नहीं, it can be until it eats up complete primary भी eat कर सकता है। जैसे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है ना, 2 वीक तो 1 वीक मतलब हर 2 या 3 दिन उसको हाई और लो बनाने में जाते हैं, मतलब 8 दिन तो ऐसे ही चलेगा।
जैसे सेकेंडरी आएगा ना, मतलब यहाँ से 9 अक्टूबर से आप यहाँ पे देखोगे 19, यहाँ पे हमें 7-8 दिन तो हमें हमारे चले ही गए। एक हाई बनेगा, एक लो बनेगा, 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 एक हाई बनेगा, एक लो बनेगा। ये पैटर्न चलता रहेगा। अभी ये जो पैटर्न था इसका कॉपी रिप्लिका है, एग्जैक्ट रिप्लिका यहाँ पे है। सिर्फ यहाँ पे P2 कंप्लीट करने के बाद नेचर में गड़बड़ हुई थी इसके, लेकिन यहाँ पे P2 पहले कंप्लीट हुआ फिर नेचर में गड़बड़ हुई। ये भी मूव सेम ही है, इसको भी हम देखेंगे। तो इसमें कितने सेकेंडरीज आए देखो, ये दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी, मतलब कचरा कर दिया यहाँ। सेकेंडरी पे सेकेंडरी आए हैं और पूरा प्राइमरी खा गए, और फिर एक ब्रेक दे दिया है। ये सेकेंडरी में, ये फर्स्ट अपीयरेंस, उसके बाद ये शिफ्ट, मतलब 5 1 2 3 4 5 आए थे, इसको ब्रेक कर दिया एंड देन इट इज 2x। ऐसे है। तो यहाँ पे भी अलग कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर आना जरूरी है। ये बाउंड्री के बाहर सेकेंडरी से शिफ्ट होते होते नीचे जाएगा या कैसे जाएगा वो हमें देखना है, क्योंकि 2x मूव ऑलरेडी हो गया है। यहाँ से यहाँ तक एक लंबा अच्छा खासा मूव लिया है, तो ये नेचर कैसे होगा पता नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पे सेकेंडरी जा जाके ऐसे मल्टीपल हाई लोज बनेंगे फिर ब्रेक होगा ना, तो स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है, जैसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस व्हेन दिस ब्रोकन इट हैज अगेन थ्रोन अ प्राइमरी, यहाँ से यहाँ तक एक प्राइमरी फेंक दिया। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, इसीलिए हम वो 1400 पॉइंट्स बोल रहे हैं। और 1400 पॉइंट्स क्या है, इसमें से जोन की रेंज निकाल दो, दिस माइनस 1400, राइट, 20 पॉइंट्स। तो अब आगे क्या होगा, बैंक निफ्टी में आगे क्या होने वाला है? ये सारा अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दिस वी कवर इन एप्लीकेशन, जिसमें हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं और मैक्सिमम टाइम जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है इसके ऊपर हम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर वैसे ही आएगा ऐसे नहीं, बट हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये नेचर सेकेंडरी का है प्राइमरी का है। तो यहाँ पे हम डीबी ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे हमारा ट्रेजर बॉक्स है। अब ये ट्रेजर बॉक्स कहाँ पे खुलेगा हमें पता नहीं। अगर ये नहीं खुलेगा तो यहाँ पे और एक ट्रेजर बॉक्स बनेगा जो सिमिलर नेचर का है, और फिर जब वो खुलेगा, क्योंकि टाइम टेस्टिंग टाइम तो हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टेस्टिंग हो गई, यहाँ पे 1 2 2 3 4 5 6 टेस्टिंग हो गए, और 1 2 टेस्टिंग या कल में ही कैसे ही खुल जाएगा, जिस डायरेक्शन में भी खुलेगा एटलीस्ट हमें 700 पॉइंट्स तक पहले जाना है। नीचे से खुला तो ये 700 पॉइंट्स तक हम सोच सकते हैं 23,000 तक, और ऊपर से खुला तो ये 700 पॉइंट्स बाउंड्री के बाहर के 700, मतलब यहाँ से हमें मूव मिला तो इधर तक ये 700 मोर देन 700 1000 पॉइंट्स का मूव भी हो सकता है। और इसीलिए इस टाइप के सेकेंडरी में मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करो ट्रेड करने को। जब 4 का काउंट आ जाएगा, मतलब 1 2 ये 3 ये 4, अभी यहाँ पे ट्रेड शुरू कर सकते हो। यहाँ पे 3 या 4 अटेम्प्ट में ब्रेक तो मिल जाएगा। तो अभी इस इसके बाहर हम आ रहे हैं और इसका अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो इसका टारगेट हमें मिलेगा नीचे 1x 2x कर करके, या नया हमें जो जो जोन मिलेगा ना वो इसके बाहर हमें जब थ्रो करेगा तब हमें ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है। तो वी शुड वेट फॉर दैट ट्रेंडिंग मूव, और जब वो मिलेगा तब टूट जाओ, मतलब कूद जाओ। और ये सेकेंडरी का नेचर है, कभी पावर ऊपर है कभी पावर नीचे है, पावर ऊपर है पावर नीचे है, ऊपर नीचे चलता रहेगा। प्राइमरी का नेचर वैसा नहीं होता। प्राइमरी का नेचर देखो, यहाँ से पूरा स्ट्रेंथ लेके यहाँ तक रुका नहीं है, ये फुल पावर बुलिश था। सेम ये बियरिश प्राइमरी रहेगा तो फुल पावर बियरिश रहेगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हुई है,
और कोई क्वेरी? संजय एक क्वेश्चन था। हम्म। प्राइमरी में सॉरी सेकेंडरी में जो 700 का मूव आता है, काफी बार वो विदाउट जोन भी आ जाता है ना? यस, वो वेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, सेकेंडरी का मोटिव क्या है? सेकेंडरी का मोटिव करेक्ट करना है। जब मोटिव उसका पर्पस फुलफिल हो जाएगा ना, तब वो जोन बनाने का वेट ही नहीं करेगा। वो प्राइमरी मतलब प्राइमरी वाले जो माइनस एक्टिव हो जाएंगे फटाफट, और वापस वो ऊपर चलना शुरू कर देंगे। इनका काम रुकाने का है, अगेंस्ट लाने का है, और जैसे उनका काम खत्म, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा वापस। मतलब यहाँ पे काम खत्म, वो वेट भी नहीं करेंगे और ऊपर जाना, ऐसे दिखाएंगे कि हम यहाँ से भाग रहे हैं, बट हम वो सेकेंडरी है, हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे स्नेकी मूव है। यहाँ पे स्नेकिंग नहीं होता, ट्रेंडिंग होता तो हमें पता चलता कि ये ट्रेंडिंग होने वाला है। ये ट्रेंडिंग होने के लिए ना एक ट्रेजर बॉक्स बनेगा, और वो ट्रेजर बॉक्स एक ब्रेक देगा अपने को, जो इसके बाहर फेंकेगा, उसका 2x है ना प्राइस, को इसके बाहर फेंकेगा। और हमें ये वो ट्रेजर बॉक्स लगा बिकॉज हमने इसका वेटिंग कंसिडर किया, देन इसका वेटिंग कंसिडर किया, लेकिन आप देखोगे कि बाहर फेंकने ही नहीं दिया। इस टाइम पे तो फेंकना चाहिए था, वी ऑल वेर एक्सपेक्टिंग यहाँ से नीचे फेंकना चाहिए था, लेकिन बहुत सारा पैसा डाल के DII ने, जो भी ये पैसा डाल के इसको वापस ऊपर लेके गए। ऊपर की बाउंड्री के ऊपर तो जाने का किसी को अभी तक अलाउ नहीं किया गया, तो वापस अंदर पुश कर दिया गया। अभी यहाँ पे जो मूवमेंट दिख रहा है 800 पॉइंट्स का डाउन मूव, ये सारा मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लिया अपने मार्केट में, तो वो मूवमेंट कभी ना कभी तो मार्केट को देना ही पड़ेगा। So about DB only we should get into the trade, right? About DB, यस, अबोव decision box, above or beyond और DB. जब कभी भी डिसीजन बॉक्स आएगा ना, मैं बोलता हूँ कि बेस्ट वे टू ट्रेड डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स क्या करता है, अपने को इनफ टाइम देता है, और जब ब्रेक लेगा ना, तो वी कैन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल लेके हेज करके आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। Okay. तो उसमें क्या होगा कि वो ट्रेंडिंग होने वाला ही है, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला ही है, और उसमें जो आप वन साइडेड पोजीशन लेते तो उसमें डर रहेगा कि वो कभी भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन हेज पोजीशन लोगे तो आप प्रॉफिट आधा करोगे, लेकिन डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जाओगे ही, फिर आपको डर नहीं लगेगा। और जैसे प्राइस अंदर आ जाती है DB में, आपको फिर से निकल जाना है ट्रेड से, क्योंकि वापस वो डिसीजन बॉक्स कितने भी टाइम तक चल सकता है, उनका कुछ लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पे प्राइस बाहर आ गई, ये डिसीजन बॉक्स में फिर से नहीं गई, तो ये अच्छा खासा फॉल मिल गया। सेम यहाँ पे प्राइस बाहर आ गई तो ऊपर चली गई, और डिसीजन बॉक्स बाउंड्री पे बना। Okay, fine. Maybe I should look this video again. Yes. Secondary movement is the biggest problem, right? Secondary is problem. Secondary को मैं recommend to करता figure हूँ। out. Hey, by the way, why you are looking for the? I mean, I'm not sure whether you checked 75 minutes. मतलब, you are taking primary as 1 hour, right? Yes. If we take 75 minutes, does it make any difference? Because I was looking your previous video. See, 1 hour हम ये हमारा जो टाइम फ्रेम है ना, so 5 minutes is giving us power to understand total 75। मतलब, हाँ, या वो 75 मिनट्स मतलब एक दिन में 5 सेशंस होगा ना 75 मिनट्स। एक ये दिन तो के 75 मिनट्स अभी तो 75 कैंडल्स ऑफ 5 minutes हो गए। करेक्ट, या Yeah. So if you're taking 75 minutes rather than 1 hour, 1 hour मतलब 60 minutes है, मतलब 1 week it will be precise, right? 75 minutes you are saying. नहीं, Which time frame you are talking about? 1 hour. 1 Rather than hour. taking 1 hour, if you take 75 minutes. Instead of 1 hour, can we take 75 minutes? ऐसा बोल दो। करेक्ट। तो मतलब ये करेक्ट वो टाइम फ्रेम होगा, मतलब वीकली there won't be any overlap within like minutes, 5 minutes, 15 minutes. In a day there will be like 5 candles, 75 minutes, correct? 75 minutes के 5 candles। 75 minutes का 5 candles होगा।
5, okay, 6 hours you are considering, you are saying we can, okay, but we don't have an option. यहाँ पे हम कैंडल्स जो है वो 75 पे फिक्स नहीं कर सकते, तो हमें कैंडल स्टिक का वैसे पैटर्न नहीं मिलेगा. So we ओके, need to, शेयर खान में है, शेयर खान वो शेर खान में है क्या? then you can do it, you can do it if you have a option. वहाँ पे कैंडल 75 ट्रेडिंग व्यू में भी है. Okay. So if you know about the calculation then you can fix that. वो तो बहुत ही Okay, अच्छा है. अगर ऐसा कोई कैंडल आप मिल रहा है 75 का भी मिल रहा है, then you can fix, because we should know the calculation. हम कितने डेटा का स्टडी कर रहे हैं. जैसे आपको हाँ, कैलकुलेशन आ गया तो we can tweak with the indicators. Okay, no problem. I just checking. Okay, okay then. तो मैं भी चेक करता हूँ बाद में, सेशन के बाद ही चेक करता Yeah, हूँ. yeah, fine, fine. Maybe I'll connect with you maybe in a couple of days time. Yeah, sure. Okay. Yeah. So अभी ट्रेड कहाँ पे और कैसे लेना है ये तो सबको एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स के अगेंस्ट मत जाओ. जो भी ट्रेड लेना है विथ एलिमेंट्स लो. अगर एलिमेंट्स अगेंस्ट है, जैसे कि आज का सिनारियो भी है, अगर एलिमेंट्स हमें बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर का व्यू है और एलिमेंट्स में जो गड़बड़ चल रहा है, 5 मिनट्स में जाता हूँ मैं, एलिमेंट्स एक दूसरे के क्रॉस है, उसका मतलब क्या है, ट्रेड है ही नहीं मार्केट में. कभी भी रिवर्स हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कभी भी आप आपका प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, दिस इज साइडवेज मार्केट. और ये यहाँ पे स्ट्रेंथ वही दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे हमको बुलिश जाना है. एक मिनट, यहाँ पे हमको बुलिश जाना है और जोन नहीं बन रहा है, मतलब वन ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग. इसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी जोन नहीं बना है और प्राइस ने नीचे मूव करना शुरू किया. और यही एक रीजन है कि एलिमेंट्स में से कोई ना कोई हमारा दुश्मन है या बोल रहा है कि हम ट्रेड नहीं ले सकते. और इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आप तो ये पूरे बैंड में ये स्नेकी मूव से ही चल रहा है. इसका मतलब अभी तक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ नहीं है. ये जो ईएमए का लाइन है वो बैंड से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद हमारा एक ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग मूव चलना शुरू हो जाएगा. ओके, तो उसके लिए हमको वेट करना है. जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव जो है, एक कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग मूव शुरू हो जाता है, वैसा एक मूव आएगा और वन साइडेड स्ट्रेंथ रहेगा. तब आपको जो जोन बनेंगे ना वन साइडेड, वो वन साइडेड मूव देंगे हमें. जैसे यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहाँ पे इसका जो नेचर था, किसी ने भी देखा रहेगा कि इसका 2x नेचर कैसे दिया था, मर के ये, या विथ ऐसा एकदम कंट्रोल्ड मूवमेंट हो रहा था और इसलिए ये शार्प फॉल आया था. और शार्प फॉल आने के बाद वो मूवमेंट तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, ये हमने नेचर जाना था. बट इसका मतलब क्या है, इसके बाहर होने के बाद यहाँ से ट्रेंडिंग में आना चाहिए था, नहीं आया. वो पूरा मूवमेंट यहाँ पे कंट्रोल करवा दिए गए. तो 2 बार कंट्रोल किया है, तो अभी तो मूवमेंट आना ही है, कोई भी साइड में आएगा और वो आना ही है. सो बी रेडी फॉर दैट एंड बी रेडी विथ द एलिमेंट्स. ओके, आज का अगर कोई जोन बन रहा है तो लास्ट ये क्वेरी विजिट कर लेता हूँ. संजय, मॉर्निंग में जोन नहीं बना था क्या? आज मॉर्निंग में अभी तक ये जोन टूटा ही नहीं है ना, तो अभी तक मॉर्निंग में अगर हम जोन भी देखेंगे तो ये वाला कंसिडर करेंगे, जो आई डोंट थिंक इससे कुछ अलग है. अभी तक इसका ब्रेक नहीं हुआ है या उसका 1x ही कंप्लीट हुआ है. तो अभी अगर करंट हम जोन बोलेंगे तो अभी तक ऐसा कुछ मूव दिख ही नहीं रहा है मुझे जो इस जोन के अलावा है, क्योंकि ये दिस कैन नॉट बी ए जोन. ये छोटा रेंज है बहुत. ये कितना रेंज है, अराउंड 200 पॉइंट्स का भी नहीं है ये, 180 पॉइंट्स, मतलब ये डिसीजन बॉक्स है. और ऊपर भी जोन नहीं दिख रहा है, ना नीचे जोन दिख रहा है, यहाँ पे भी डिसीजन बॉक्स. तो व्हाट आई एम कंसिडरिंग, यही जोन कंटिन्यू हुआ है. और ये टीबी ही, मुझे लगता है ये टीबी ही है, ट्रेजर बॉक्स ही है. जब खुलेगा तब देखेंगे कहाँ पे प्राइस को थ्रो कर रहा है ये. और डिसीजन बॉक्स का पावर लेके ये खुलना चाहिए, जब कभी खुलेगा तब देखेंगे.
ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और बिंदास ट्रेड कीजिए, सेकेंडरी में मत कीजिए, प्राइमरी आएगा तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कीजिए। एंड देन सी यू टुमारो लाइव मार्केट। और मैं मेजरली पोस्ट करता हूँ जब कभी कोई मूवमेंट आने वाला हो, अदरवाइज पोस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उससे कुछ एक्शन तो नहीं लेने वाले। जब एक्शन लेने का ज़रूरत रहेगा तो आई होप आई एम पोस्टिंग इट इन मेन ग्रुप जो टू लाइन्स क्लब में है, एंड देन पायरेट्स में भी कुछ लेवल तक पोस्ट कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज फॉलो elements because I may not be available every time in the market, but elements are there inside the chart. हमको उनको फॉलो करना है और विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन हम बिंदास ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेंडिंग वाला मूव रहेगा तो 5 EMA का सपोर्ट लेके कर लीजिए। जब तक 5 EMA का सपोर्ट है तब तक उसको कैरी कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, सी यू देन टुमारो लाइव मार्केट 9:30। क्या होता है आज डाउ जोन्स का हाल रात को समझेगा ही, मॉर्निंग में क्या होने वाला है वो भी दिखेगा ही। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। एक सिंपल ट्रिक काढली म्हणजे हे चादर टाकणे, चादर अशी ठेवली वरती, बाजूने फक्त आतमध्ये टाकली दुसरी